नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 कोर्ट द्वारा नोटिस जारी हुई है। इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि आप लोगों को पता है साथियों कि कल आप लोगों की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को किया गया नहीं किया गया, क्या अपडेट निकल के आई पूरे सुबह से शाम तक सभी आपको अपडेट मिलती रही। लेकिन उसके बाद एक कल की नोटिस जारी हुई है, उसके हिसाब से क्या अपडेट निकल के आ रही है, उस नोटिस में क्या बताया गया उसको पूरी तरीके से हम क्लियर जानकारी प्रोवाइड कराएंगे और अगली सुनवाई आपकी कब होने वाली उसके बारे में बताएंगे। और सीसीए का जो मुद्दा चल रहा है 60% और 90% को बराबर करने के लिए या 1/3 हटाने के लिए सीबीटी बेस पे एग्ज़ाम कराने की मांग चल रही है। तो देखिए हमारे पास ये देखिए नोटिस आया है तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से। तो इस नोटिस को लेके काफ़ी कैंडिडेट परेशान थे। देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट इसके बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि देखिए ये 22/5/2026 को ही जारी की गई थी। तो सभी का यही डाउट है कि क्या इस नोटिस में बताया गया है ग्रुप डी से रिलेटेड क्या है, अगली सुनवाई क्या हो सकती है, या कोई आदेश जारी किया गया है। तो देखिए इसको हमने तो मतलब हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय यहाँ पे देखिए 26/5/2026 को तीसरी गर्मी की छुट्टी वाली अदालत में सुनवाई के लिए केस फाइल करने के निर्देश। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो तीसरी मतलब छुट्टी है उसके बारे में बताया जा रहा है 26/5/2026 को। यहाँ पे देखिए पहले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जिन मामलों में विवादित आदेश यानी 12/5/2026 को या उसके बाद मतलब अगर जारी किया गया है तो उनकी सुनवाई आप लोगों की होनी है। यहाँ पे देखिए 28/5/2026 यानी 28 मई को सुनवाई होने वाली है साथियों। अगर जिनका केस यहाँ पे देखिए 12/5/2026 के बाद जो हुआ है उसके लिए बताया जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पे आप लोग जब देखेंगे कि मतलब मेन चीज़ क्या बताई जा रही है, एक और पीडीएफ है उसको भी हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है, उसके बारे में आपको भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरे में बताया जा रहा है बंदी यहाँ पे देखिए प्रत्यक्षीकरण, और यहाँ पे देखिए बेदखल या तोड़ फोड़ या मतलब इस तरीके से अगर मामला होता है तो उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन इसमें ग्रुप डी से रिलेटेड क्या है वो चीज़ें आपको दिखाते हैं। देखिए ये वही नोटिस है जिसके बारे में अभी आप लोगों को हम बता रहे थे, लेकिन इसको जब मतलब चेंज किया गया है हिंदी में तो इसमें साफ साफ बताया जा रहा है। और ये देखिए ग्रुप डी का जो मुद्दा है इसमें आप लोगों का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए इस नोटिस में यही बताया जा रहा है कि अगर देखिए ये 12/5/2026 या उसके बाद से जिन लोगों के मतलब केस यहाँ पे हुई है उसमें जैसे हमने आपको दिखाया कि बेदखल या मकान तोड़ने, बिजली काटने या इस तरीके से ज़रूरी मामले को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है, या एफआईआर चार्जशीट रद्द करने या बेल की से जुड़ी इसमें जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस तरीके से मामले को सुना जाएगा, कौन कौन मामला सुना जा सकता है, कौन कौन सा मामला नहीं सुना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ग्रुप डी का मामला इसमें क्यों नहीं सुना गया और उसका कारण क्या है। ग्रुप डी का मामला कोई छोटा मामला है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए अब रेलवे ग्रुप डी मामला क्यों नहीं सुना गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस आदेश में साफ माना जा रहा है कि मतलब वैकेंस कोर्ट अभी केवल आवश्यक मतलब अत्यावश्यक जो बहुत ज़रूरी मामले हैं उसी को सुनने की अनुमति मिली है। मतलब ये ग्रुप डी का मामला बहुत आवश्यक नहीं माना जा रहा है, ये कहने का मतलब है। और यहीं पे आप लोग जब देखेंगे रेलवे ग्रुप डी सीसीए मामला सर्विस मैटर से जुड़ा माना जा सकता है, इसलिए आज इसकी सुनवाई नहीं हुई है। मतलब बताइए जिसमें करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य फंसा हुआ है उसको ये लोग बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं, या अगर बड़ा मुद्दा नहीं है तो इतना डेट पे डेट देने की क्या ज़रूरत है। ये तो सभी को पता है कि ये जो मुद्दा चल रहा है 60% बराबर 90% बराबर करने की, तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि जो भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसमें नोटिफिकेशन में जो मेंशन होता है उसी हिसाब से कराई जाती है। तो जब बड़ा मुद्दा नहीं है तो इसको केवल और केवल आदेश ही तो जारी करना था, क्योंकि दोनों तरफ से दलीलें सुन ली गई हैं। अब कोई सुनवाई नहीं होनी है, केवल आदेश जारी करना था, फिर भी नहीं किया गया। और अभी भी जैसे 23 मई को हमने अभी भी सुबह सुबह ही चेक किया इसके बारे में कि अब क्या आगे की लिस्टिंग डेट क्या दिखा रहा है या आगे के मतलब स्टेटस क्या शो कर रहे हैं। तो अभी भी उसमें अगर देखेंगे तो 22/5/2026 ही शो कर रहा है केस स्टेटस में, पेंडिंग सीएवी ही अभी भी दिखाई दे रहा है। तो साथियों सोचिए कि जिसमें करोड़ों अभ्यर्थी
अगर हम लोग माने तो ये ग्रुप डी का मामला बहुत छोटा मामला समझ के इसकी सुनवाई नहीं की गई है, आदेश नहीं जारी किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं कि देखिए, अगर किसी चुनाव का, हमने कल वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि चुनाव का रिजल्ट होता है तो 10 दिन में उसको जारी कर दिया जाता है। और यहीं पे मतलब बार बार बोला जाता है कि संविधान से देश चल रहा है, लेकिन संविधान से किस बेस पे चल रहा है ये भी चीज़ें बताना चाहिए, क्योंकि जिसमें करोड़ों देश के जो युवा हैं इनका करियर की कोई वैल्यू नहीं है। और यही अगर जॉब के लिए जाते हैं, छोटी सी चपरासी की भी जॉब करनी है तो इनके ऊपर कोई एक छोटा सा FIR फर्जी भी हो गया तो भी इनको जॉब नहीं दी जाती है। और वहीं कोई अगर पॉलिटिशियन है उसके ऊपर 10 मर्डर के केस लगे होते हैं तो उनको जॉब दी, मतलब उनको पद दे दिया जाता है, जेल से बैठ के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सरासर जो युवा हैं उनके साथ गलत हो रहा है। और ये जो कॉकरोच पार्टी चल रही है, तो कहने का मतलब है जो बेरोजगार युवा हैं इसीलिए उसमें जुड़ रहे हैं कि उनकी बातों को सुना जाए, उनका जो इस तरीके से अपमान हो रहा है वो चीज़ें ना हो। तो साथियों, कहने का मतलब है कि देखिए, एक दो लोगों का इसमें मामला नहीं है, इसमें करोड़ों अभ्यर्थियों का मामला था, इसको सुना जाना चाहिए था। और ये मामला सुना गया है तो फिर आदेश जारी कर देना चाहिए था कि इसमें वैकेंसी आगे को बढ़ाया जाए। और यहीं पर अगर आप लोग देखेंगे, देखिए और भी नोटिफिकेशन में क्या बताया गया था वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहीं पे अभी हम ऑफिशियल जाके इसको चेक भी किए तो अभी भी यही शो कर रहा है। देख लीजिए, आपके सामने दिखा दे रहे हैं। ये केस नंबर है WP7985/2026। और यहाँ पे देखिए अभी 22/5/2026 और केस स्टेटस CAB पेंडिंग ही अभी शो कर रहा है। तो जिस भी कैंडिडेट को अगर खुद से चेक करना हो तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट आपको शो कर रही होगी। यहाँ पे आप लोग इसे तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे जाके आप लोग खुद चेक कर लीजिए कि क्या शो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी तक आगे की लिस्टिंग डेट भी नहीं बताई गई है कि हाँ आगे कब तक ये मामला सुना जाएगा। और जो अभी आपको हमने नोटिस दिखाया उसमें भी बताया जा रहा है कि जो 28 तारीख को बहुत ज़रूरी मामले हैं उसकी सुनवाई की जा सकती है। तो इस तरीके से ये ग्रुप डी भर्ती तो काफ़ी लंबा फंसी रहेगी। और जो लोग कोर्ट केस करने वाले हैं उन लोगों को खुद सोचना चाहिए। पहले तो वो लोग बोल रहे थे कि हम 1 से 2 मतलब डेट पे तारीख होगी, उसमें अगर फैसला नहीं आएगा तो हम लोग केस वापस ले लेंगे। लेकिन जब इस तरीके से डेट पे डेट मिलती जा रही है, वो लोग भी इसमें मज़े काट रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका तो वैसे ऑलरेडी कभी नहीं होना है और कम से कम दूसरों का ले डूबेंगे। तो इस तरीके से गलत मानसिकता वो लोग रखे हुए हैं, क्योंकि इस केस में कोई बहुत ठोस मुद्दा नहीं है कि आप लोग केस जीतेंगे ही जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो तो अलग की चीज़ है, न्यायालय डिपेंड करेगा। लेकिन इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आपकी जो भी समस्या है आप रेलवे से खुद मतलब मैटर रखिए और यूनियन से मैटर रखिए, क्योंकि आप मैटर रखेंगे भी तो क्या रखेंगे, क्योंकि 2019 में आप 30 नंबर नहीं ला पाए NSC CBT मिला के। तो ये 60% 90% वाला तो मुद्दा आप रख रहे हैं। कम से कम GM पावर वाला रख लेते कि 2014 से पहले कम से कम 100% नौकरी हो जाती थी जो लोग अप्रेंटिस करते थे। वो मुद्दा नहीं ऐड किया जा रहा है। तो ये चीज़ें सभी को सोचना चाहिए, सभी लोग समझ लीजिए कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए हमने 2 दिन पहले आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया था कि देखिए जो फैसला है अगर 22 तारीख को नहीं आता है तो सभी अप्रेंटिस एकजुट होकर रेलवे की यूनियन के अध्यक्ष जो हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनसे मुलाकात करिए, उनसे बात करिए कि आगे क्या प्रोसेस करना है। और जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। धन्यवाद।